अहले हदीस से जो उनके सिंध के रहनुमा हैं और नुमाइंदगी करने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, मोहतरम व मुकर्रम हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद आमिर नजीब साहब जो नायब नाज़िम आला हैं मरकज़ी जमीयत अहले हदीस सिंध के, उनसे गुजारिश है माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपनी तजावीज़ 1-2 मिनट के अंदर पेश फरमाएं। जज़ाकल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बहुत ही खुशी का अमर है, शर से खैर का पहलू बरामद होता है। सुन्नी मकातब फ़िक्र के दरमियान जो हम आहंगी और यकजहती और इत्तेहाद की फ़ज़ा इस वक्त हम सब महसूस कर रहे हैं, मेरा ख़्याल है माजी में कभी नहीं थी। सूरत हाल संगीन है और इसकी संगीनी को हम सब ने महसूस करना है, लेकिन इम्कानात इस संगीनी से कहीं ज़्यादा हैं। मैं मरकज़ी जमीयत अहले हदीस का नुमाइंदा हूँ और मरकज़ी जमीयत अहले हदीस अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जो राफ़ज़ियत के ख़िलाफ़ इल्मी और अमली जद्दोजहद की, उसकी वारिस जमात है। इसका मतलब ये है कि हम उस तारीख़ी किरदार से अच्छी तरह आगाह हैं कि जिसने हर मरहले पर उम्मत मुस्लिमा के पीठ में खंजर घोंपा था, और आज हम एक पाकिस्तानी की हैसियत से भी इस मामले को अच्छी तरीके से, इसकी नज़ाकत से वाकिफ़ हैं। कराची का जो पाकिस्तान का माशी एक हब था और पाकिस्तान के इस्तेहकाम की ज़मानत था, कराची का अमन, उसको तबाह करने के लिए किन लोगों ने कोशिशें की, बलूचिस्तान में किस तरीक़े से आज़ादी की तहरीक पैदा करने के लिए कहाँ से कोशिशें हुई, पाकिस्तान में फहाशी बेहयाई के फ़रोग़ के लिए और इस माशरे को तबाह करने के लिए कहाँ से कोशिशें हो रही हैं, ये सब वाक़फ़ियत है। और मैं ये समझता हूँ कि अब जो ये तहरीक शुरू हो रही है, ये सिर्फ़ दिफ़ाए सहाबा की तहरीक नहीं है, ये दिफ़ाए इस्लाम की भी तहरीक है और दिफ़ाए पाकिस्तान की भी तहरीक है। और इस तहरीक का हिस्सा बनकर हम सब को इत्मीनान भी है और इस बात का पर फ़ख्र भी है कि हम एक ऐसी तहरीक का हिस्सा बन रहे हैं कि जो इस्तेहकाम पाकिस्तान और इस्लाम के दिफा और सहाबा कराम के दिफा के लिए है। कल अहले हदीस उलमा और अहले हदीस जमातों का इजलास हमने हमारे मरकज़ में, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के मरकज़ में हुआ, और हमने भी अपने तमाम दोस्तों, अपने तमाम उलमा और तमाम जमातों के रहनुमाओं के जज्बात को बहुत वहाँ पे महसूस किया। सब के अंदर इस वक्त करने के लिए एक अज़म मौजूद है, एक जज्बा मौजूद है, इसको पायदार और सही सिमत देने की ज़रूरत है। और इसमें यकीनी तौर पर हमारे अकाबरीन इसमें फ़िक्रमंद हैं और कोशिशें कर रहे हैं। हमारे अमीर मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ क़सूरी साहब अभी लाहौर रवाना हो रहे हैं और वहाँ पर भी इसी सिलसिले का हमारा एक मरकज़ी इजलास है जिसमें लाहे अमल तय किया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस तहरीक को मजबूत बनाए और हम सब को इस तहरीक का दस्तो बाजू बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।